चुनावी कार्यालय परबलपुर उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय खंड के पूर्व प्रमुख आदरणीय अनुज कुमार जी, हम लोग के गार्जियन स्वरूप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेश शर्मा जी, पूर्व मुखिया शंकर जी, मुन्ना सिंह जी, नीतीश कुमार जी, रितेश कुमार जी, संजीत कुमार गुप्ता जी, मनोज साहु जी, हम लोग के अभिभावक आदरणीय सिया बाबू सियाराम सिंह जी, आदरणीय अभिभावक तपेश्वर सिंह जी, आदरणीय हम लोग के बड़े भाई अभिभावक कुल आदरणीय नगीना महतो जी, मधु सिंह जी और ताराबिघा के साथी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष अनमोल यादव जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला के अध्यक्ष आदरणीय साथी वरिष्ठ नेता प्रदेश के महासचिव हुमायूं रुद्राक्ष जी, निरंजन बिंद जी, भीम बिंद जी, पाल मुखिया जी, सरोज ठाकुर जी, सोनू कुमार जी रायपुर सराय से आए हैं, अनंत वकील जी, सभी यहाँ उपस्थित जिला के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी, अरविंद जी, सभी यहाँ उपस्थित साथियों जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका दिल के गहराइयों से सबको यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी हमारे अभिभावक कुल हैं, हम उम्र साथी हैं या हमारे छोटे भाई के समान हैं, माता और बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। शाम हो गया है, कई कार्यक्रमों से होकर करके परवलपुर हम लोग पहुंचे हैं। अब सभी साथी जानते हैं कि आज का दिन परवलपुर में कार्यालय उद्घाटन का रखा गया। लंबी तकरीरें कई वक्ताओं ने आपके समक्ष रखी है। हम सिर्फ मुद्दे की बात करें। जो मुद्दा है, जो हमारा गठबंधन है, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके जो साझा घोषणा पत्र है, उसी बिंदु पर अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा कि आखिरकार हम जो महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आपके समक्ष हम आए हैं, हमारे 5 साल का रोड मैप क्या होगा, विकसित बिहार में महागठबंधन की क्या भूमिका होगी, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, उसके संदर्भ में बिंदुवार तरीके से 3-4 बात आपके समक्ष रखूंगा। कई साथियों ने बातें जो कही उसको दोहराना हमें लगता है ठीक नहीं है, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी घोषणा पहला ये है कि बिहार में जाति आधारित गणना कराने के बाद किसी एक जाति की मैं चर्चा नहीं करता। जब हम हर जाति की बात करते हैं तो गरीबी हर जाति में है, लाचारी हर जाति में है, कमजोरी हर जाति में है, बेरोजगारी हर जाति में है और पलायन कर करके बाहर में काम करने वाले लोग भी हर जाति के हैं। इसलिए सभी को ध्यान में रख करके पहला और बड़ा संकल्प जो है महागठबंधन का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो इंडिया अलायंस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे, उनका पहला घोषणा, जो परिवार इस बिहार के अंदर में जो नौकरी प्राप्त नहीं किया है, उन तमाम परिवारों में एक नौकरी बिहार में सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने 30 दिन के अंदर सारी रूपरेखाओं को तैयार करना, कानून में बदलाव करना, क्योंकि जो वर्तमान कानून है उस कानून से नौकरी हम नहीं दे सकते, तो कानून में बदलाव करेंगे। रोड मैप तैयार है, कानून में बदलाव करने के बाद 20 महीने के अंदर अपने इस कमिटमेंट को सरकार पूरा करेगी, यह बात आपको हम बताना चाहते हैं। दूसरा बड़ा संकल्प, माई बहन मान योजना। आधी आबादी महिलाओं का, आधी आबादी है महिलाओं का, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा घरों में कोई कष्ट भोगता है, सबसे ज्यादा कोई मन को मारता है, वो हमारी माता और बहनें हैं। उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने संकल्प लिया है, प्रण लिया है तेजस्वी जी ने, माई बहन मान योजना के तहत। अशोक बाबू अशोकपुर बैठे हुए अध्यक्ष जी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डायरेक्ट दिया जाएगा।
कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई समूह नहीं होगा, वो सरकार के खजाने से आप तक जाएगा। लोग पूछता है कि कहां से करेंगे। 2020 में भी पूछा था, जब उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट से, पहली कलम से हम बिहार वासियों को देंगे, ये सवाल पूछा था। लेकिन याद करिए 17 महीना आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनके साथ 17 महीने के अंदर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमारे कोटे में, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या नगर विकास हो, टूरिज्म हो, IT हो, स्पोर्ट्स हो, ये सारे, या फिर गन्ना विकास हो, ये सारे डिपार्टमेंट हमारे कोटे में थे। हमारे कोटे में रहने के बाद एक पहला लकीर शिक्षा विभाग में खींचा गया। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, लोग रैली में जाते थे पटना के गांधी मैदान में, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर क्या किया कि उस गांधी मैदान को नियुक्ति मेले में तब्दील किया और खचाखच बिहार वहां नियुक्ति पत्र लेने वाले लोग वहां मेले में तब्दील होकर के नियुक्ति पत्र लिया। लोग नौकरी का नाम नहीं लेते थे। भारत की सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष कहा था, उसको जुमला करार दिया। 15 लाख का खाते में जाएगा, जुमला करार दिया। लेकिन तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया, इसलिए साख का नाम तेजस्वी है। कहते हैं जो करते हैं, इसका भी नाम तेजस्वी है। इसलिए ये संकल्प हमारा है कि परिवारों में नौकरी हो। घर जब तक खुशहाल नहीं होगा, तो गुजराती बिहार को बर्बाद करना चाहता है, तो गुजराती बिहार को बर्बाद करना चाहता है। गुजरात और बिहार में फर्क क्या है? बिहार का किसी जाति का, किसी मजहब का औरत या मर्द, युवा और युवती प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार का? बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 5500 रुपया है, लेकिन गुजरात का प्रति व्यक्ति आय 55,000 है। अब सोचिए कि गुजरात और बिहार में कितना का अंतर है। हमारे यहाँ पलायन है, हमारे यहाँ लेबर स्टेट बनाना चाहती है भारत की सरकार, चाहता कि मजदूर बन के रहे, पार की फैक्ट्रियों में काम करे। प्रधानमंत्री आते हैं मोतिहारी में, कहते हैं कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे, लेकिन चीनी चालू नहीं हुआ, मिल चालू नहीं हुआ। लेकिन 17 महीने के अंदर में गन्ना विकास मंत्रालय हमारे कोटे में था। हम लोगों ने लकीर खींचा और रीगा चीनी मिल को 17 महीना के अंदर हम लोगों ने चालू कर करके विकास की एक लकीर बिहार के अंदर में खींचने का काम किया। ये हमारा संकल्प है। इसलिए साथियों, अभी हमारे एक साथी ठाकुर जी ने 10,000 की चर्चा कर दी। 10,000 रुपया समूह वाले को मिला है और उसमें लिखा हुआ है रोजगार के लिए। याद रखिएगा क्या लिखा है? महिलाओं के रोजगार के लिए। 10,000 में रोजगार होता है। 10,000 में वीडियो बनाने वाला मोबाइल जो खड़े हैं, वो मोबाइल 10,000 में नहीं होता है। 20 किलो का खस्सी 10,000 में नहीं होता है। तो 10,000 में रोजगार कैसे हो जाएगा? और 10,000 तो मिल गया। अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई आप कहां से करिएगा? कहा वो तो हमने जो दिया है वो लोन है, वो कर्ज है। याद रखना, बिहार की माता और बहनों को याद रखना चाहिए, वो कर्ज आपके शरीर में जहर की तरह फैलेगा। जब देने की बात आएगी तो आपके मुख से आह निकलेगा और आह बड़ा खराब होता है। रहमन आह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल के साथ से लौ भस्म हो जाए। आदमी की क्या बिसात है, गरीबों की खाए नहीं मिलता। लेकिन 10,000 रुपया जो अपने कर्जे में तब्दील किया, ये मैं नहीं ऑन रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला हुआ वचन है। अमित शाह जी की आज तक से बात करते हुए ये शब्द है, ये लाइन है कि लोन है। लोन दे रहे हो, लोन को तुम घूस में कन्वर्ट करना चाहते हो। 20 वर्षों में आपने नहीं कर पाया और आज आप नीतीश कुमार जी की चिंता के कारण उनके कांधे पर लात रख करके उनको जमीन बोझ कर करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हो बिहार के अंदर। बिहार के लोग खड़ा होकर करके निडरता के साथ सामना करता है। देश के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल ने कभी झुकने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल जब भी हमारे भाइयों पर, जब भी जनता दलियों पर कोई भी खतरा, राजनीतिक खतरा आया है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने छोटा भाई समझ करके बढ़ बढ़ के गला लगाया है और सम्मान किया है। कभी धोखा राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया है। जब पिछली बार जनता दल ने कहा कि हमारी पार्टी को डिमोलिश की जा रही है, हमारी पार्टी को एलिमिनेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस समय लालू जी ने हाथ लगाया, कहा क्या है, कुछ भी है, मेरा भाई है, हम इसे बिगड़ने नहीं देंगे, इसकी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। लेकिन आज क्या
क्या हुआ, आज हो क्या रहा है। इसलिए मैंने कहा भाई बहन मान योजना का मतलब समझ जानी चाहिए। 2500 रुपया आएगा यानी 30,000 रुपये का साल, 5 साल के अंदर में 1.5 लाख रुपया। और वृद्धा पेंशन हम लोगों ने ये ऐलान किया था, एक एक लोग जानता है मोबाइल देखने वाला। हम लोगों ने 6 महीना पहले ऐलान किया था दरभंगा की धरती से कि हमारी सरकार जब आएगी, यात्रा करने के बाद 43,000 किलोमीटर की यात्रा 3 बार करने के बाद जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने मजदूर संगठन से, किसान संगठन से, महिला संगठन से, जीविका समूह से बात करने के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, बूढ़ा बूढ़ी का सम्मान गांव में घटता जा रहा है। जो गरीब लोग घर पर बैठा रहता है बूढ़ा बूढ़ा, एक 400 रुपया में इसलिए 1500 करेंगे। 1500 का मतलब 18,000 का साल। जब 18,000 का साल घर में पैसा आएगा बूढ़ा बूढ़ी को, तो पैसा बूढ़ा बूढ़ी कहाँ खर्च करेगा, पोता में, पोती में, आन में, जान में देखेगा, अपना भी ख्याल रखेगा। बेटा भी आएगा तो पूछेगा कि बाबू खेल खेल, क्योंकि पैसा आ रहा है। अब नहीं आता है तो नहीं पूछता। ये सवाल है हम लोग। अब औरत के 25,000 रुपया महिलाओं को जाएगा, मर्दाना कमाता है जाकर करके कर्नाटका में, मर्दाना कमाता है जाकर के बाहर गुजरात में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, सारे शहरों में जाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है कामगार के रूप में। घर में औरत बेचारी घर संभालती है, सबसे कष्ट औरत सहती है। औरतों को ख्याल करते हुए कहा कि नहीं 2500 रुपया रहेगा, मन पसंद का साड़ी भी खरीद लेगा, कोई ना आएगा मौका ऐसा। दशहरा है, दिवाली है, होली है, मन पसंद का साड़ी भी खरीदेगा। जरूरत पड़ेगा तो 2 पैसा पोता पोती को भी देगा, जरूरत पड़ेगा तो अपने बच्चों का ट्यूशन फीस और दवाई का भी इंतजाम कर लेगा। और अगर घर में ननद आ गई, बुआ आ गई, पैसा रहेगा तो 400 रुपया का साड़ी भी लेकर के प्रणाम करेगा। अगर नहीं रहेगा तो कहेगा दीदी जान आप बड़ी हालत खराब हो, बाद में देंगे। ये हालात गांव में है, घरों में है। इन सभी हालातों को जमीनी स्तर पर आकलन करने के बाद आखिरकार निर्णय लिया गया। गरीबी को एक जाति में है क्या? नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय, मुझे गर्व होता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक एक अपने संकल्पों को लागू किया। A to Z कहा तो A to Z लागू किया। जहानाबाद में हम लोगों ने जगदीश शर्मा जी के पुत्र राहुल शर्मा जी को टिकट देकर के वादा को पूरा किया। बगल में अस्थाना में हम लोगों ने छोटू मुखिया प्रवर्ती समाज का उभरता हुआ नया चेहरा, उसको टिकट देकर के अपनी बातों को स्थापित किया। बगल में आपत्तिशील मोकामा, उसी के बगल में बरबीघा। हमने चारों तरफ अपने संकल्पों के अनुरूप A to Z की परिकल्पनाओं को स्थापित किया।